जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग करंट अफेयर्स। आज का प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है, हाल ही में यूएनटीओ ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? सबसे पहले जानते हैं कि यूएनडब्ल्यूटीओ क्या है। विश्व पर्यटन संगठन है, और यह संगठन क्या करता है, एक सूची जारी करता है, ठीक ना। और सूची का वर्ल्ड लेवल पर यह जारी होता है, तो यह वर्ल्ड लेवल पर जारी होता है। और यह संगठन जो लिस्ट जारी कर रहा है उसमें 54 नाम दिया है, 54 सर्वश्रेष्ठ भारत जो है सो गांव का नाम दिया है, जिसमें भारत का भी एक गांव शामिल है, ठीक ना। पूरे वर्ल्ड में भारत का एक गांव शामिल है, उस गांव का नाम है धोर्डो गांव। धोर्डो गांव यह गांव एक शामिल किया गया है, जो कि कहाँ पे है, जो कि गुजरात में है, और गुजरात के कहाँ, कच्छ के जो रण है, कच्छ का रण, यहाँ पे यह गांव है। अब देखिए, यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, 100 दिन रण उत्सव, 100 दिन रण उत्सव। तो इसी उत्सव यहाँ यह मनाया जाता है, और विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा इस गांव को, धोर्डो गांव को क्या किया गया है, इस लिस्ट में शामिल किया गया है। टोटल कितने गांव हैं, तो टोटल यदि बात की जाए तो 54 गांव में से 54 गांव में से भारत का एक गांव शामिल किया गया, जिसको ये है। यदि इसकी बात की जाए, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय स्पेन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्पेन में। स्थापना कब होती है, 1946 में इसकी स्थापना होती है। और यदि बात की जाए कि पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस की बात की जाए कि पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो वह मनाते हैं 27 सितंबर को। 1975 में जो है सो भारत, इंडिया क्या हुआ था, इसका सदस्य बना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 29वें विश्व धरोहर का है, मतलब 39वां जो वर्ल्ड हेरिटेज है, उसमें किसको शामिल किया गया है, तो उसमें रमप्पा मंदिर को, जो कि कहाँ पे है, तेलंगाना में है, इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। 40वां विश्व धरोहर में किसको शामिल किया गया, तो इसमें धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है, इसको शामिल किया गया है। तो अगर 41वां विश्व धरोहर की बात की जाए, तो इसमें शांति निकेतन आईसी के अंदर एक विश्व भारती है, इसको क्या किया है, लिविंग हेरिटेज की दर्जा दिया है, और यह कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। 42वां विश्व धरोहर की बात की जाए, तो यह इसमें किसको शामिल किया गया है, तो यह होयसेल मंदिर है, कहाँ पे है, कर्नाटक में, इसमें शामिल किया गया है 42वां विश्व धरोहर के रूप में, कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह कहाँ पे प्रारंभ किया गया, द होप इनिशिएटिव यह क्या है, तो यह क्या किया गया है, नशे के खिलाफ, किसके खिलाफ, नशे के खिलाफ जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब, क्या नाम है, भगवंत मान जी, जो क्या किए हैं कि नशे के खिलाफ एक समझिए अभियान चला है, जिसमें 3 बातों पर फोकस किया गया है। कौन सा, तो एक हो गया प्रार्थना, प्रतिज्ञा, और उसके बाद खेल। नशे के खिलाफ क्या किया गया है, प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल को, इसमें 3 बातों पर फोकस किया गया है। और गोल्डन टेम्पल में क्या किया गया, इसकी शपथ भी ली गई है नशे के खिलाफ, ठीक है। तो यह किसने चालू किया है, तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने। अगला प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस हम लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 5 साल में, 5 ईयर में एक बार सेलिब्रेट होता है, ठीक ना। इस स्टार्ट कब से हुआ था, 2010, 20 अक्टूबर 2010 से इसकी स्टार्ट हुआ था, ठीक। यदि ये तो विश्व सांख्यिकी दिवस है, यदि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की यदि बात की जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तब यह मनाया जाता है 29 जून को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व कॉफ़ी डे हम लोग जानते हैं 1 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस, भारत का नहीं, वर्ल्ड शिक्षक दिवस, वर्ल्ड का कह रहा है 5 अक्टूबर को वर्ल्ड। विश्व विद्यार्थी दिवस किसके अथी पे, तो वो
ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उन्हीं की जयंती पे 15 अक्टूबर। और विश्व डाक दिवस तो यह 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो यह जो परीक्षण किसने किया है? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसने किया है। यह क्या किया है कि एक इंजेक्शन निकाला है जिसका नाम है जो दवा निकाला है उस दवा का नाम है रिसुक दवा। क्या नाम है? रिसुक दवा। इस दवा के इंजेक्शन से क्या है कि 13 वर्ष तक क्या करेगा, इस दवा का काम ही क्या है? तो शुक्राणु को ख़त्म करना। इस दवा का काम है शुक्राणु को नष्ट करना। इससे दवा का मेन काम है। इससे क्या होगा कि इससे रिसुक दवा से क्या करेगा? शुक्राणु को नष्ट करेगा, जिसका असर कब तक रहेगा? 13 वर्ष तक इसका असर रहेगा, 13 वर्ष तक इसका प्रभाव रहेगा, ठीक ना। और यह जो है 99% क्या है? सुरक्षित और प्रभावकारी है। यह किसने जारी किया है? ICMR। हम लोग जानते हैं कहाँ की संस्था है? भारत की। हमारा आंसर हो जाएगा भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता? हाल ही में भी हुआ है। तो भारतीय सेना के गोरखा बटालियन, कौन सा बटालियन? गोरखा बटालियन ने क्या किया है? गोल्ड जीता है। गोरखा बटालियन ने गोल्ड जीता है, जो कि कहाँ पे हुआ है? यूके में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एशियन गेम्स के बारे में। एशियन गेम्स में प्रथम रैंक कौन सी है? भारत की रैंक कौन सी है? 4th रैंक भारत की है, ठीक ना। कॉमनवेल्थ गेम में भारत की कौन सी रैंक है? इसमें भी 4th रैंक है भारत की। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत की कौन सी रैंक है? इसमें 7वीं रैंक है। और टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, इसमें कौन सी रैंक है? इसमें 48वीं रैंक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने? तो पहले तो थे विश्वनाथ आनंद। पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद। दूसरे कौन बने? हरिकृष्णा। और तीसरे कौन बने? तो तीसरे बने कार्तिकेय। यह तीसरे बने कार्तिकेय मुरली जो है, इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है? तो मैग्नस कार्लसन है, इनको हरा दिया। कहाँ के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। ये तमिलनाडु के हैं। और तीसरे बार मतलब 3 व्यक्ति थे जो वर्ल्ड नंबर 1 जो है सो विश्व का शतरंज खिलाड़ी कहा जाता है, इनको हराया था। चलिए अगला प्रश्न है विश्व शतरंज चैंपियनशिप। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के बारे में देखते हैं। इसका होस्ट कौन किया था? तो इसका होस्ट हुआ था बाकू। कहाँ पे? अजरबैजान में इसका होस्ट हुआ था। और इसमें गोल्ड किसने जीता था? तो इसमें गोल्ड वही मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के थे, मैग्नस ने क्या किया था? गोल्ड जीता था, ठीक। नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन हुए? तो वह बने आदित्य। कौन से नंबर के? तो वह 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने, जो कि कहाँ के? महाराष्ट्र के। विश्व शतरंज दिवस यह कब मनाते हैं? तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? वो भी भारतीय, तो वह है विजय लक्ष्मी। पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है महिला? तो वह है विजय लक्ष्मी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रोजेक्ट 15वीं के तहत भारतीय सेना को शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज। स्टील्थ मतलब क्या कि दुश्मन के रडार में ना आना, रडार के रेंज के बाहर, रडार का पता ही नहीं चलना। दूसरा विध्वंसक युद्ध के लिए, ठीक ना। तो यह जहाज किसको अभी दिया गया है? तो यह दिया गया है INS इम्फाल को दिया गया है। इसके पहले जो सबसे पहला था वह कौन था? तो सबसे पहला जो दिया गया है वो विशाखापट्टनम को पहला। दूसरा किसको दिया गया है? तो मोरमुगांव को। तीसरा विशाखापट्टनम। और चौथा किसको दिया गया? INS इम्फाल को, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है?
तो हाल ही में अभियान 67 में अभियान टू का मतलब क्या हो गया कि यह इसका संबंध सीधा समझिए ना, इसका जो वित्तीय धोखाधड़ी होता है, वित्तीय जो धोखाधड़ी होता है, ठीक ना, धोखाधड़ी, इसको रोकने के लिए खासकर साइबर क्राइम हो गया, क्रिप्टो करेंसी, इन सभी को रोकने के लिए क्या किया गया है, अभियान चक्र 2 इसके पहले भी एक बार चल चुका है, ये दूसरी बार चलाया जा रहा है, किसके द्वारा, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी द्वारा ना। इसकी स्थापना की बात की जाए 1963 में इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो हेड कौन है, तो प्रवीण सूद क्या है, इसके हेड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर गागर से सारांश किसने विकसित किया है, तो यह CBSE ने किया है। इसमें क्या किया गया है कि एक संस्था देश की पहली RRTS रीजनल सॉरी हाँ, इसमें क्या किया गया कि जो भी देश के जितने भी, एक मिनट, हाँ, CBSE द्वारा जारी किया गया है। यह क्या किया गया है कि विद्यालय की समीक्षा करेगा, विद्यालय समीक्षा क्या है, पोर्टल है, ठीक ना, इस पोर्टल है जिसमें स्कूल प्लस टीचर प्लस स्टूडेंट, इन सभी की क्या करेगा, इसमें समीक्षा किया गया है। इसमें कहा गया है कि लगभग 28,000 से ज़्यादा स्कूल है, 28,000, 13 लाख क्या है टीचर है, और लगभग 3 करोड़ क्या है स्टूडेंट है। इन सभी की जानकारी, इन्फॉर्मेशन क्या है, एक पोर्टल में लॉन्च रखा जाएगा, ठीक ना। यदि CBSE की स्थापना की बात की जाए 1929 में CBSE की स्थापना होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है, तो क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी बनी, RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, ठीक ना। यह क्या है, नमो भारत क्या की लॉन्च की, कहाँ से, शाहीबाबाद से स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। कब किया गया है, 20 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, हो गया, धन्यवाद।